अपने सोशल साइंस के अगले सेशन में सेकंड सेक्शन है, हम शुरुआत कर रहे हैं वापस से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। और इसमें हम इतिहास विषय से कुछ क्वेश्चन जो है वो समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उसमें हम क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और कौन से क्वेश्चन के उत्तर हम आज पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी वही है, आपको जो है क्वेश्चन के आंसर जो है वो समझने में मदद मिलेगी। और चूंकि मैं शॉर्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ तो आप इनको लिख लें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ मैं लिख रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इतिहास सेक्शन से है। इतिहास में है हमारा पहला क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के दो कारण लिखिए। अच्छा प्रश्न है। और महामंदी को लेके एक प्रश्न अक्सर जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में आता है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लें कि दो कारण हमको बताने हैं। तो इसका जो है हमारा आंसर में जो हमारा पहला पॉइंट है तो वो जो बनेगा वो है हमारा कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन हो गया था। ये जो क्वेश्चन है आपको पॉइंट्स में मिलेगा, लेकिन हम इसे हेडिंग्स के थ्रू जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अति उत्पादन, यहाँ से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा है हमारा अत्यधिक ऋण का बोझ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हो गया था। बात केवल यहीं तक नहीं रुकी थी। 1914 से पहला विश्व युद्ध, हम इसको पहला इसलिए क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। तो ये पहला विश्व युद्ध है, ये शुरू हुआ था 1914 में। इसको हम लिख लेते हैं, हमको आसानी रहेगी क्या समझने में। देखिए विश्व युद्ध दो हुए थे और चूंकि इसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है तो बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए भी आपको इसी में से इसका उत्तर मिल जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध पहला शुरू हुआ सन 1914 में, कब समाप्त हो गया 1918 में। लेकिन इसी विश्व युद्ध में कुछ ऐसे बीज बोए जा चुके थे जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बने, है ना। और पहले ही हमने पहले विश्व युद्ध में अपार धन और जन की हानि जो है वो हमें देखने को मिली थी, लेकिन दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो इससे भी ज़्यादा भयावह था। तो पहला विश्व युद्ध हो गया 1914 से 1918 में, और जो दूसरा विश्व युद्ध वो शुरू हुआ वो आपका 1939 से शुरू हुआ और समाप्त हुआ 1945 में। ठीक है, तो दोनों ही विश्व युद्ध में धन और जन की हानि हुई थी। विश्व युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें विश्व के विभिन्न देशों ने, अधिकांश देशों ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया। लेकिन जो अमेरिका देश था उसने क्या किया, जब 1914 से लेकर जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कुछ समय के बाद उसने भी पार्टिसिपेट किया, उसने भी भाग लिया इस युद्ध में। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जब उसने देखा कि बहुत ज़्यादा धन जाया हो रहा है
जनता को जो है विभिन्न प्रकार की हानि हो रही है, देशों का अपना डेवलपमेंट रुक गया है और पैसा पानी की तरह बह रहा है, तो उसने किसी विश्व युद्ध से अलग होने में ही अपना फायदा समझा और अमेरिका जल्दी ही जो है वो विश्व युद्ध से अलग हो गया। अलग होने के बाद में उसने क्या किया, अपने देश के डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना शुरू किया। उसका परिणाम ये निकला कि अमेरिका बहुत ही जल्दी विश्व के जो धनी देश था उसमें पहली श्रेणी पर आ गया और अमेरिका अब जो है एक तरीके से कह लीजिए आर्थिक रूप से इतना ज़्यादा समृद्ध हो चुका था कि विश्व के विभिन्न देश जो अपना धन अधिकांशतः प्रथम विश्व युद्ध में गंवा चुके थे, उनको अब कर्जे की जरूरत थी और अमेरिका उस समय ऐसी परिस्थिति में उनका सहारा बना और अमेरिका ने जो है वो विभिन्न देशों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनकी डिमांड पर उनको जो है वो कर्ज दे दिया। तो अमेरिका के द्वारा उस समय विभिन्न देशों को ये कर्जा दिया गया था, लेकिन क्या हुआ कि जब ये युद्ध समाप्ति की ओर आया और उसके बाद सन आई हमारे पास में 1929। कौन सी सन आई हमारे पास में? 1929। यहाँ हम इसकी बात करेंगे। सन 1929 में महामंदी शुरू हो गई। ठीक है, 1929 में जब महामंदी शुरू हुई तो इसका सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ा था? अमेरिका देश पर, क्योंकि अमेरिका ही तो वो देश था जिसने विभिन्न देशों को कर्जा बांटा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1929 में महामंदी शुरू हुई अमेरिका पर, अमेरिका देश से। और अमेरिका देश में जब क्या हुआ कि महामंदी शुरू हो गई तो उसने जिन देशों को कर्ज दिया था उनसे ये कहा कि अब जो है आप मेरा कर्ज वापस लौटा दें, लेकिन वो लोग इस स्थिति में नहीं थे कि उनका कर्ज शीघ्र ही, यानी कि अमेरिका का कर्जा शीघ्र ही लौटा पाते। तो इस अवस्था में अमेरिका देश के खुद के हाल भी बहुत ज़्यादा खराब हो गए। तो महामंदी का जो पहला असर पड़ता है वो सदैव ही रोजगार पर पड़ता है। जो लोग पहले से ही रोजगार में लगे हुए थे, विभिन्न उद्योगों में लगे हुए थे या विभिन्न नौकरियां आदि कार्य वो कर रहे थे, तो सरकार के पास उनको देने के लिए धन ही नहीं था, उनको देने के लिए वेतन था ही नहीं। तो सरकार ने क्या किया या देश ने क्या किया, उन जो रोजगार में लगे हुए लोग थे उनकी जो है वो छटनी शुरू कर दी और देखते ही देखते अधिकांश लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। तो महामंदी का पहला प्रभाव आप हमेशा याद रखिएगा, रोजगार पर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, लोग बेरोजगार होने शुरू हो गए। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी यहाँ पर कि 1929 से जो महामंदी शुरू हुई थी वो कितना दशक उसको लग गया, 1939 40 में जाके ये समाप्त हुई थी। ठीक है, तो करीबन 10 और 11 साल का समय लग गया इसको समाप्त होने में, है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई ये बताइए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारण कौन कौन से थे। तो पहला कारण क्या कि अमेरिका, जिसके पास ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया और उसने क्या किया, लोगों को कर्जा दिया, लेकिन अचानक क्या हुआ, जो धन की जो हानि हो रही थी उसका प्रभाव सीधे सीधे किस पे पड़ा? अमेरिका पर। उसने अपना कर्जा वापस मांगा, उसको कर्जा नहीं मिला। दूसरा क्या था कि जो विभिन्न देश थे, आप समझ रहे हैं कि उनके पास में धन बचा ही नहीं था, क्योंकि उन्हें हर तरीके से उनको क्या था, युद्ध में विजय प्राप्त करनी थी और उन्हें बिना सोचे समझे वो धन लगाते चले गए युद्ध में, और अंत में क्या हो गए, वो बिल्कुल गरीब हो गए या कर्जदार हो गए। अब वहाँ पर जनता के पास कोई रोजगार भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, धनों का नितांत अभाव था, लेकिन दिनचर्या तो चलानी थी, है ना, जीवन यापन तो करना था। तो लोग जो है वो छोटे-छोटे कामों में थोड़ा बहुत लगे हुए थे, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं थे कि चीज़ों को आसानी से खरीद सके जो उनकी दैनिक जरूरतें भी थी, है ना। तो वो ये समझ लीजिए ऐसी स्थिति भी हो गई थी कि वो अन्न खरीदने के लिए या दोनों वक्त का भोजन करने के लिए भी क्या थी, उनकी स्थिति नहीं रह गई थी। तो हो यह रहा था, महामंदी का एक सीधा सा प्रभाव पड़ा कृषि पर। कृषि में उत्पादन तो हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन कृषि उत्पादों को खरीदने वाले लोग नहीं थे। कारण क्या था? क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं था। तो महामंदी का जो प्रभाव पड़ा वो एक तो पड़ा हमारे देश पे, अमेरिका पर, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया महामंदी का पहला कारण क्या था कि ये था कि कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन हो रहा था, लेकिन उसको खरीदार नहीं मिल रहे थे। फलतः क्या हो रहा था, फसल यानी कि उत्पादन क्या हो रहा था, वो सड़ रहा था। क्या हो रहा था? उत्पादन सड़ रहा था, खराब हो रहा था, या ये कह लो खराब हो गया। तो वेस्ट हो गया ना, हुआ या नहीं हुआ वेस्ट? भाई खेती में पैसा भी लगा और वो पैसा
वापस भी नहीं मिला, नुकसान हो रहा है। तो पहला कारण यह हो गया। दूसरा मैंने बताया जो विभिन्न देश थे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी हो गई थी, चरमरा गई थी बुरी तरीके से, है ना। तो ये प्रभाव पड़ा, विभिन्न देशों की जो आर्थिक स्थिति थी वो चरमराने से भी क्या आई थी, महामंदी आई थी। और आर्थिक महामंदी का इसने रूप ले लिया। क्लियर हो गया। तो आर्थिक महामंदी के दो कारण कौन से हैं कि कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन हो रहा था, लेकिन क्या था, लोगों के पास पैसा ही नहीं था, देशों के पास पैसा नहीं था और वो उस उत्पादन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, उसको नहीं खरीद पा रहे थे। दूसरा मैंने आपको बताया जो विभिन्न दो देश थे उन पर ऋणों का बोझ अत्यधिक बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना अधिकांश पैसा कहाँ से लगा दिया था, युद्धों में लगा दिया था और वो अमेरिका देश के भी कर्जदार बन चुके थे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में ही एक और पॉइंट है आपका कि ये है कि यहाँ पर इसका प्रभाव, इसके कारण क्या थे, किसान तबाह हो गए थे, है ना, और जो मजदूर थे उनको काम भी नहीं मिल रहा था। तो परिवार जो है वो पूरे के पूरे तबाह हो गए थे। कहने का मतलब ये है कि महामंदी ने जो है न केवल प्रभाव डाला था किसानों पर, मजदूरों पे, बल्कि जो है मध्यम स्तर में जो है वो इन सब समस्याओं से जूझ रहा है। ठीक है, तो ये महामंदी के कारण आपको समझ में आ गए, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन और दूसरा क्या है, अत्यधिक ऋण का बोझ। नोट कर लिया आपने? तो ये दो क्वेश्चन बेटा इससे बनते हैं आपके। पहला ये कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, ये क्वेश्चन बन जाता है कि कभी द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि जो है महामंदी जो है वो कब आई थी, है ना। तो महामंदी कब आई थी, 1929 में। इसी में बहुविकल्पी और बनता है कि महामंदी का प्रभाव जो है वो महामंदी कहाँ से शुरू हुई थी, तो कहाँ से शुरू हुई थी, अमेरिका से, है ना। इसको अभी मैं इरेज कर देती हूँ। अगर आप में से कोई रह गया है ना तो आपस में एक दूसरे से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन भी हम लेंगे इसमें इतिहास से ही। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है इसमें ये भी। अब आप देखेंगे कि मॉडल पेपर है हमारा 2024 और 25। इसी में आप अगर ध्यान से देखें, पहला क्वेश्चन में महामंदी से लिया, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने सजेस्ट किया है वो भी महामंदी से ही सजेस्ट किया है। तो आपके जो दो चैप्टर हैं आपका, एक तो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ये महामंदी वाला चैप्टर है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इनके जो महामंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो जरूर तैयार कर लें। तो प्रश्न है आप इसका साथ के साथ आप नोट कीजिएगा, 1928 से लेकर 1934 के मध्य होने वाली महामंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दो प्रभावों की व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके लिए सबसे बेहतर यह है कि आप जब महामंदी को एक बार बुक से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए प्रश्नों के उत्तर देने बहुत आसान हो जाते हैं। बुक पढ़ने का इतना फायदा होता है कि आपका टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है।
इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं लिख रही हूँ। ये भी हमारे पास क्या है, हम इनको 3 पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश करते हैं बच्चों। पहली बात तो ये है कि भारत के आयात निर्यात में 50% की कमी आ गई थी। आयात मतलब किसी चीज को हम अपने देश में मंगा रहे हैं, और निर्यात मतलब उसको हम अपने देश से बाहर भेज रहे हैं। 50% की कमी ये ज्यादा थी कि कम थी है? दूसरा है आपका बंगाल से पटसन का निर्यात बंद हो गया। उसका निर्यात बंद हो गया 60% लगभग। और तीसरा जो है आपका वो है भारत के द्वारा बहुमूल्य धातुओं का निर्यात। बहुमूल्य धातुएं कौन सी होती है, कोई बताएंगे आप में से? कोई बताना चाहेंगे? तीन पॉइंट्स हैं हमारे। तीसरे में पहला जो है वो हमारा क्या है कि भारत का जो आयात और निर्यात था उसमें 50% की कमी हो गई। ठीक है, महामंदी का भारत पर ये प्रभाव पड़ा कि भारत में जो चीजें हम अन्य देशों से अपने देश में मंगाते थे तो उसमें कितना घट गया, वो कम से कम 50% वो घट गया था। कारण क्या था? क्योंकि पैसा नहीं था, धन नहीं था, लोग कैसे हो गए थे? बेरोजगार हो गए थे, है ना। तो इसके कारण क्या था, जो बाहर से चीजें आती थी, अभी आप देखेंगे जब भी हम बाहर से कोई चीज मंगाएंगे, है ना, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि उसके रेट तो ज्यादा रहेंगे ना। तो जब हम घरेलू चीज को ही नहीं उपयोग कर पा रहे हैं, हमें पास इतना ही पैसा नहीं है, तो क्या हम बाहर से चीज खरीदने जाएंगे? नहीं जा पाएंगे, है ना। तो जो भी चीजें जिनको हम बाहर से अपने देश के लिए आयात करते थे उसमें 50% की कटौती हो गई। इसी तरीके से जो चीजें विदेशों की रिक्वायरमेंट थी और हम अपने देश में उगा के या उन चीजों को बना के उनका उत्पादन करके विदेशों को भेजते थे और वहां से अपना मुनाफा कमाते थे, उसमें भी कितने की कमी आ गई? 50% की कमी आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि आर्थिक रूप से हमें और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अब जो चीजें हमने अपने देश में बनाई थी वो भी तो वेस्ट हो गई ना, वो तो बाहर जा ही नहीं पाई और घर में भी खरीदार नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से जो हमने इसमें मूल लागत लगाई थी हमारी, वो भी वापस नहीं आई। दूसरा हमारा क्या है, जो दूसरा पॉइंट है कि भाई बंगाल। अब आप बंगाल जानते हैं, है ना, बंगाल क्या है? हमारा एक राज्य है, ठीक है। और बंगाल में अधिकांशतः जो खेती की जाती है, जो चीज उगाई जाती है, वो पटसन होती है। क्या होती है? पटसन। तो इस पटसन को हम अपने देश से दूसरे देशों में निर्यात करते थे और वहां पर इसका बहुत अच्छे से मतलब इसकी जो मांग थी बहुत ज्यादा थी। लेकिन हुआ क्या, इसका उत्पादन तो हमारे देश में बच्चों हो गया, लेकिन क्या हुआ, इसको खरीदने वाले बाजार नहीं मिल रहे थे। तो फलतः क्या हुआ, ये जो फसल है हमारे, जो पटसन है, वो तो यूजलेस हो गया ना। इसको हम कितना यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे बहुत ज्यादा। और अगर हमने यूज कर भी रहे हैं तो हम उसमें हमें वापसी पैसा तो नहीं मिल रहा ना। तो ये हमारा क्या हुआ, पटसन की हालत ये हो गई कि इसका जो रेट था वो 60% गिर गया। कितना गिर गया? 60% गिर गया। तो मूल लागत तो क्या मिलती, नुकसान ही बहुत ज्यादा हो गया। समझ रहे हैं आप, किसी चीज के रेट जो है वो 60% गिर गए। 100 रुपए की मान लीजिए आपको चीज बेचने निकले थे, है ना, तो 100 में क्या हुआ, 100 की तो वो बिकी नहीं, उल्टा उसके रेट कितने गिर गए? 60 रुपए और गिर गए। तो कितने का नुकसान हो गया? 60 का तो हुआ ही हुआ। वो जो 40 ही तो मिल रहे हैं, उस 40 में भी तो आपकी लागत लगी है। तो क्या हुआ, आपका लागत तो लगी लेकिन आपको फायदा कुछ भी नहीं हुआ। तो एक तरीके से ये फसल भी क्या हो गई, हतोत्साहित हो गई। इसका एक चीज और भी थी, मैं ये बता दूं कि
जो बंगाल के लोग थे, तो यहाँ पे जो ये पटसन वगैरह उगा रहे थे, तो ये बहुत रिच तो थे नहीं, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया था, पहले से ही कर्जा लेके ये फसलें उगाई थी, है ना। तो जब इनकी फसलें बिकी नहीं तो ये कर्जा तो वापस देने की स्थिति में रह नहीं गए, तो इनका क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और फलतः ये हुआ कि जो इनकी भूमि थी वो भी सूदखोरों के पास, जो ब्याज लेकर पैसा देते थे, उनके पास गिरवी हो गई। तो आप सोचिए कि गरीब व्यक्ति और ज़्यादा गरीब हो गया था। अगला पॉइंट हमारा आता है कि भारत के द्वारा बहुमूल्य धातुएं, जिसमें हम किसको काउंट कर रहे हैं, सोने को काउंट कर रहे हैं, इनका निर्यात शुरू हो गया। कभी कभी आपने देखा है कि कुछ घरों में जब उनके पास में कोई संकट आ जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति अचानक से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तो आपने सुना होगा पड़ोस में या कहीं दूर पे कि कुछ लोग अपना तुरंत मकान बेच देते हैं, कोई इनका प्लॉट है तो उसको बेच देते हैं, कुछ लोग क्या कर देते हैं, अपना सोना बेच देते हैं या फिर इसको गिरवी रख देते हैं। वो किस अवस्था में, जब उनको पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत है, उनके पास पैसा नहीं है। तो यहाँ महामंदी का जो एक प्रभाव था वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर यह भी पड़ा कि भारत देश में जब अपने पास पैसा नहीं था तो भारत देश को अपनी बहुमूल्य धातुएं, जिसमें प्रमुख रूप से सोना शामिल है, उसको जो है वो विदेशों को निर्यात करना पड़ा। ठीक है, तो ये स्थिति आई और भारत देश की अर्थव्यवस्था पर महामंदी का ये वाला प्रभाव पड़ा। वापस से मैं रिपीट करना चाहूंगी कि भाई 1928 से जो महामंदी शुरू हुई थी 1934 के बीच में, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो पहला इस तरीके से प्रभावित किया कि भारत के आयात और निर्यात में 50% की कमी हो गई, जो काफी बड़ी कमी थी। आर्थिक व्यवस्था यहाँ पर क्या हो गया, चरमरा गई, है ना। दूसरा क्या हुआ कि बंगाल में जो पटसन उगाया जाता था और उसका विदेशों को अधिकांशतः निर्यात किया जाता था, तो वो पटसन का निर्यात लगभग बंद सा हो गया और यहाँ पर क्या हुआ, इसके मूल्य में 60% की कमी तक आ गई। और फलतः क्या हुआ कि किसानों को अपना मूल पैसा भी वापस नहीं मिल पाया और जो कर्जा लेकर उन्होंने फसल बोई थी, वो जो उनकी भूमि थी, कृषि भूमि थी, उसको भी उनको सूदखोरों के पास में गिरवी रखना पड़ गया, है ना। और तीसरा क्या हुआ कि भारत से जो बहुमूल्य धातु थी सोना, चूंकि घर में पैसा नहीं था, तो ये भी क्या करना, निर्यात करना पड़ा, यानी कि निर्यात करना इसको शुरू करना पड़ा। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका उत्तर कंप्लीट होता है। बहुत आसान है, 2 प्रश्न हैं, 2 में से कोई एक तैयार कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने नोट कर लिया इसको? यस। यहाँ पर मैं इसको करती हूँ इरेज। अब हम जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी कोई क्वेरी है बच्चों, कुछ पूछना है किसी को? तीसरा है भूगोल और चौथा है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे नागरिक शास्त्र की तरफ, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में ही क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो ये क्वेश्चन है आपका कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपका पहला पार्ट है संघवाद और दूसरा है सत्ता की साझेदारी। अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। वहां कौन डाल ले तुम्हारा, वहां कौन डाले दी लागवारी ना दियो और मैंने नारे जाओ। क्वेश्चन है आपका कि
और इसे मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम बात करेंगे कि लोकतंत्र जो है, पहले तो वो क्या है उसको हम समझें कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की एक परिभाषा मैंने बच्चों आपको पहले भी बताई थी, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने दी है कि लोकतंत्र जो है वो जनता का शासन है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। लोकतंत्र यानी कि लोक प्लस तंत्र यानी कि जनता का शासन। तो इसमें आप पहला लिखेंगे कि जो जनता होती है वो राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है। इसको फटाफट लिखिए ताकि हम इसको आगे डिस्क्राइब कर सकें। दूसरा इसमें आएगा समाज के विभिन्न समूहों को सम्मान इसमें मिलता है। बहुत शॉर्ट में करा रही हूं मैं, आप इसको समझिएगा। इसमें है सार्वजनिक नीतियां हम लोग करते हैं और अधिकांश नागरिकों को सत्ता में शामिल करने की कवायद इसमें होती है। ये शामिल किया है। ये तो सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता यानी कि जिस भी पार्टी का है ना सत्ता उस समय काबिज है, यानी कि जिस देश में जिसके भी पास सरकार है या जिसकी सरकार बनी हुई है और वो उस देश को चलाने का के लिए उसके पास समय है 5 साल का, तो वो क्या होगी आपकी सत्ता है। सत्ता है ना, सत्ता यानी कि इसके पास में क्या है शक्ति है, किसको चलाने की, देश को चलाने की, है ना। और ये शक्ति कैसी होती है? राजनीतिक शक्ति होती है ना, आपको पता है ये। अब यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं कि वो जो सत्ता है क्या उसकी साझेदारी जरूरी है, क्या सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, है ना। तो सत्ता का बंटवारा होना बहुत जरूरी है। कारण हम यहाँ से शुरू करते हैं कि भाई सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है। इसके पहले आपने देखा होगा, ये हम नागरिकशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो जब भी हमने शुरू किया था तो हमने शुरू किया था अपना पहले चैप्टर से। 10th क्लास के अगर मैं सिलेबस की बात करती हूँ तो हमारा जो पहला